जय सिया राम। सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से ईश्वर की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और हमारी जो ये प्रार्थना है वह ईश्वर तक पहुंचती ही है। बल्कि संतों का तो कथन यह है कि हम ईश्वर को याद नहीं करते, बल्कि ईश्वर जब हमें याद करते हैं तब हमें उनकी याद आती है। नहीं तो हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि हम उन्हें याद कर सकें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम खुद को भुला बैठते हैं और ईश्वर की याद नहीं आती, लेकिन परम दयालु ईश्वर ही हम पे कृपा करते हैं और ऐसी परिस्थिति बनाते हैं कि हम उन्हें याद करने लगते हैं। इसलिए जब कभी हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर की, तो ये प्रार्थना उन तक पहुंच रही होती है। बाबा नीम करोली महाराज ने कई ऐसे मौके पर इस बात को अपने भक्तों को बताया। एक प्रकरण है कि बाबा जी के कैंची धाम के आश्रम में एक वृद्धा माता वहाँ पे उनके दर्शन के लिए गई थी और कुछ दिनों से वहाँ ठहरी हुई थी। लेकिन उनका एक क्रम था कि रात्रि के 2 बजे जगने के बाद बाबा जी को याद किया करती थी। रात्रि में 2 बजे जग जाती थी और उसके बाद उनका एक नियमित क्रम था कि 1-2 घंटे बैठ करके राम नाम का जप करती थी, हनुमान जी की प्रार्थना करती थी और बाबा जी को भी याद करती थी। और ये बातें उन्होंने किसी को बताई नहीं थी, किसी से कोई चर्चा नहीं की थी। एक बार की बात है कि जब 2-4 दिन ऐसे समय बीता तो बाबा जी अचानक रात्रि के 2 बजे जगे और वहाँ पे जो कुछ लोग सोए हुए थे उनको जगाया और कहा कि जा कर के देखो, एक वृद्धा माता बैठ कर के मुझे याद कर रही है, उन्हें तुम यहीं बुला करके लाओ, हम यहीं उनसे बातचीत करेंगे। तो लोग आनन फानन में दौड़ के गए तो देखा कि वो वृद्धा माता बैठ करके बाबा नीम करोली महाराज को याद कर रही थी। तो उन्हें बाबा जी के पास लाया गया। तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम ईश्वर को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो ये बातें ईश्वर तक पहुंच रही होती हैं। सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, निष्फल नहीं होती, उसका फल हमें अवश्यमेव प्राप्त होता है। इस तरह के कई किस्से हैं। एक बार की बात है, ये लखनऊ का किस्सा है जिसको कि बाबा नीम करोली के अलौकिक प्रसंग में इस बात का जिक्र किया है बच्चन सिंह जी ने। और इसमें कहा है कि एक श्री जमुना दत्त पांडे जी लखनऊ में रहते थे, बाबा जी के अनन्य भक्त थे और सेवानिवृत्त थे। एक बार अपने समवयस्क लोगों के साथ वो टहल रहे थे, तब तक कोई मित्र उनके पास आए और उन्होंने से कहीं उड़ती हुई एक खबर दी कि बाबा जी को पुलिस पकड़ के ले गई है, उनको बंद कर दिया है और काफ़ी जघन्य अपराध है जिसमें बाबा जी को पकड़ लिया गया है। ये कहीं से उड़ती हुई खबर आई, उनके मित्र ने आकर के सुना दिया। उसके बाद जमुना दत्त जी काफ़ी विचलित हो गए, बाबा जी के अनन्य भक्त। उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि बाबा जी किसी जुर्म में पकड़े जाएं, ये तो सोचा ही नहीं जा सकता। बहुत विचलित अवस्था में अपने घर आए। रात्रि का उन्होंने भोजन भी नहीं किया। घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बातें छुपा ली कि बाबा जी को लेकर इस तरह की खबर उन्होंने सुनी है। रात्रि का खाना नहीं खाया, सोने चले गए। रात में नींद नहीं आई। उठ कर बाबा नीम करोली जी महाराज का जप कर रहे थे, उन्हीं के नाम का जप कर रहे थे, बाबा जी का ही नाम का जप कर रहे थे और उसके बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर रहे थे। कई बार उन्होंने पाठ किया रात्रि में और साथ ही मन बाबा जी से प्रार्थना की कि अगर बाबा जी के प्रति मेरा विश्वास सच्चा है और बाबा जी तो हनुमान जी के अवतार ही हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो किसी जुर्म में पकड़े जाएं। अगर मेरा भाव सही है, मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल सही है, तो बाबा जी मुझे सुबह ही दर्शन देंगे। इसी भाव के साथ पूरी रात्रि का प्रहर निकल गया। सुबह के जब 4 बजे तो उनकी आँख लग गई, वो सो गए और सुबह 5 साढ़े 5 बजे उन्हें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। और दरवाज़ा खटखटाने की जो आवाज़ आ रही थी, तो जमुना जमुना कह के कोई बाहर से पुकार रहा था। तो जमुना दत्त जी ने कहा कि ये तो उन्हीं का नाम कोई पुकार रहा है, लेकिन इसके पहले जब भी बाबा जी आते थे तो शांता कहकर पुकारते थे। ये शांता जो उनकी पत्नी थी जमुना दत्त जी की, उनको पुकारते थे, लेकिन आज तो जमुना जमुना कह करके कोई पुकार रहा है। तो भागते हुए वो जाकर दरवाज़ा खोले तो देखा कि बाबा जी वहाँ पे साक्षात खड़े हैं। प्रेम
और भाव के विह्वलता में उनकी आंखों से आंसू झड़ने लगे और बाबा जी के चरणों में लिपट गए। बाबा जी बार बार कह रहे थे कि उठ जाओ, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। ये जो भाव दशा थी, ये वही भाव दशा जिसमें भगवान राम से हनुमान जी की मुलाकात होती है। ये कुछ लगभग यही भाव दशा कि बार बार उठाना चाह रहे थे बाबा जी और जमुना दत्त जी उठ नहीं रहे थे। और कुछ देर के लिए बाबा जी वहाँ ठहरे। बाबा जी ने कहा कि मैं तो कानपुर की तरफ जा रहा था, कुछ भक्तों के साथ आए थे। भक्तों ने कहा कि बीच में ही इन्होंने गाड़ी रुकवा दी और कहा कि मैं कुछ देर के लिए जमुना दत्त के यहाँ चलूँगा। और बाबा जी कुछ देर ठहरे और ठहरने के बाद फिर अचानक उन्होंने कहा कि मैं अब निकल रहा हूँ। आशीर्वाद दिया जमुना जी को और उसके बाद फिर वहाँ से निकल पड़े। तात्पर्य यह है कि कई बार जब हम कहते हैं कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, न जाने हनुमान जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ये ऐसे लोगों को बाबा जी ने स्पष्ट बता दिया कि हम जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, वो ईश्वर तक निश्चित ही पहुंच रहा होता है। एक उचित समय देख करके, जैसे ही हमारी भाव दशा होगी, भीतर की विह्वलता होगी, भीतर की पुकार जिस प्रकार से होगी, उसी अनुरूप ईश्वर जब चाहे वो दर्शन दे सकते हैं, जब चाहे वो हम पे कृपा कर सकते हैं। हमारा प्रयास सिर्फ ये हो कि हम ईश्वर की आराधना में लगे रहें, किसी प्रकार के किंतु परंतु से खुद को हटाकर, निकालकर ईश्वर की शरण में रहें और इस भाव के साथ कि ईश्वर परम दयालु है, सब पे कृपा करते हैं तो मुझ पे भी कृपा करेंगे और मेरी हर प्रार्थना उन तक पहुंच रही है। इस भाव के साथ आप हनुमान जी की आराधना करें, उनकी शरण में रहें। बाबा नीम करोली जी महाराज की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। जय सिया राम।